रंगबली की जय। तो आज हम बात करेंगे कि मेरे पास में दो तीन कमेंट आए थे कि सर वो फोर्थ शिफ्ट का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर वो डिलीट होने वाले क्वेश्चन कौन से थे, वो क्यों डिलीट हो गए। तो उसका मैं रीजन भी बताऊंगा, साथ में वो बताऊंगा भी वो कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन था, एक मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका जो फर्स्ट आंसर की आई थी, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की थी फर्स्ट आंसर की, उसके अंदर इसके दांतों के प्रकार माने गए थे दो। दो प्रकार माने गए थे। उसी समय मैंने बताया था कि सेवन्थ क्लास की जो साइंस की बुक है, सेवन्थ क्लास की जो साइंस की बुक है उसके अंदर दांतों के चार प्रकार दे रखे हैं। कितने प्रकार दे रखे हैं? चार प्रकार। वो क्वेश्चन वहीं से उठाया गया था, ये भी मेरे को पता था। लेकिन काफ़ी सारे कह रहे थे कि इसके अंदर जब हम आगे पढ़ते हैं एमबीबीएस में या बड़ी जो कॉलेज वगैरह, उन बुकों के अंदर दांतों के दो प्रकार माने गए हैं, जबकि ये चार प्रकार ये वो नहीं होते, बल्कि दो प्रकार होते हैं। ऐसा मतलब उसमें प्रूफ भी दिखाया गया था। लेकिन मैंने कहा था कि जब भी बात यहाँ पे अगर आएगी, जैसे मान लो कॉलेज शिक्षा या अन्य व्यवसायिक कोर्स के जो किताबें हैं, सरकारी किताबें, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, उनमें अगर दोनों में तुलना की बात आएगी, यानी कि कहने का मतलब दोनों ही एक विरोधाभास होगा दोनों में, जैसे कॉलेज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तब हमेशा कर्मचारी चयन बोर्ड का इतिहास रहा है, आरपीसी का इतिहास रहा है, यूपीएससी का इतिहास रहा है कि वो हमेशा प्राथमिकता किसको देगा, 6 से लेके और 6 से लेके और 10 तक की बुकों को देगा, या अधिकतम जाए तो 12 तक की बुकों को देगा। अगर इनमें अगर वो चीज़ है तो जो कॉलेज शिक्षा में क्या दे रखा है उसका कोई महत्व नहीं निकलता। ऐसे मेरे को मैं बता दूं आपको, दो क्वेश्चन है। एक प्रबत्सर मेला, वो जो नागौर की कॉलेज, वो पशुपालन विभाग नागौर, उसकी वेबसाइट के ऊपर सीधा वहाँ पे दे रखा था प्रबत्सर, लेकिन वो 10th क्लास की बुक के अंदर पुष्कर दे रखा था, तो वो पुष्कर ही रहा है उसका आंसर। यहाँ पे 7th क्लास की बुक के अंदर दांतों के चार प्रकार दे रखे थे, जबकि पहले वो जो आप बता रहे थे वो बिल्कुल सही था। उसी के हिसाब से कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आंसर दो माना था। लेकिन जब इसकी आपत्तियां लगी और 7th क्लास की बुक का प्रूफ दिया गया, तो इस क्वेश्चन को मजबूरन क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। यानी कि ये डिलीट हो गया है। कहने का मतलब ये, अब जब भी क्वेश्चन ये आएगा तो हमेशा ध्यान रखना चार प्रकार ही करके आना, क्योंकि इस बार तो उन्होंने खुद ने गलती से आंसर दो दे दिया, इसके कारण इसको डिलीट करना पड़ा। अगर चार पहले दे देते तो ये डिलीट भी नहीं होता। जैसे प्रबत्सर नागौर वाला रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन, ना वो डिलीट हुआ, पुष्कर ही माना गया, ये बात। अब ये क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात। तो इसमें आंसर कितना मान रखा था, 926 मान रखा था। 928 होना चाहिए था, जो ऑप्शन में उपलब्ध नहीं था। इसके कारण इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, डिलीट। लेकिन मैंने कहा था, ये भी ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी गलती कर दी, वरना ये क्वेश्चन सही था। यहाँ पे अगर प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात शब्द दे देते, मैंने जब बताया था उस समय भी बताया था कि ये आपके जो 2011 की जनगणना का जो दे रखा है 9th क्लास की बुक में, वहाँ पे सीधा दे रखा है कि जो प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार 926 है। कितना है? 926। जब द्वितीय अंतिम आंकड़े आए थे संशोधित होके, उसके बाद में कितने हो गए, 928 हो गए थे। ये भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्राथमिक आंकड़ा होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता। एक क्वेश्चन था कोटा वाला, कोटा प्रजामंडल वाला, वो मैंने कल बता दिया था, लेकिन फिर भी उसके बारे में पूछ रहे थे, एक बार और बता देता हूँ कि देखो इसके अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 के अंदर, ठीक है। लेकिन इसका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसको स्थगित कर दिया गया था, यानी कि इसको खत्म कर दिया गया था। स्थगित होने के बाद में 1945 के अंदर वापस इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कोटा महाराज भीम सिंह के द्वारा इसकी की गई थी, इसकी अनुमति दी गई थी। इसके कारण इसका यहाँ पे 1945 में पुनर्गठन हुआ था, लेकिन 1939 यहाँ ऑप्शन में नहीं था। यहाँ पे अगर पुनर्गठन शब्द होता तो भी ये क्वेश्चन क्या नहीं होता, डिलीट नहीं होता। इसका आंसर क्या रहता, 1945 ही रहता। तो इतनी चीज़ें आपको हमेशा क्लियर करके चलनी चाहिए। और देखो
एक और चीज़ ध्यान रख लेना, हमारा प्लेटफॉर्म भले ही छोटा है, 1 2 3 या 10 जितने भी देखे मेरे को उससे वो नहीं है कि भाई व्यूज कितने हैं, सब्सक्राइब कितने हैं, वो तो है ही नहीं। अपने तो क्या है, जब आए थे तभी अपने इष्ट का नाम लेके आए थे, किसी का फायदा हो, एक का भी हो तो बढ़िया है, और कोई नहीं देखे तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको, 1 मई से आप तैयार हो जाना, क्योंकि 1 मई से हम इसकी रेगुलर क्लासेस डालेंगे। सबसे पहला काम मेरा होगा कि पशु परिचर के अंदर जो 6 शिफ्टों में पेपर लगे हैं, उन पेपरों के आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं, इसमें से इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से, और वहीं से बताऊंगा कि भाई देखो यहाँ पे है, आप उस क्वेश्चन को देख के उसके आसपास के जो भी है पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ टाइप में आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तभी तो मैं कहता हूँ आपको पढ़ने का वो नहीं बैठेगा, जब मैं बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो उसके ऊपर नीचे की 4 4 5 5 लाइन जरूर पढ़ लेना, या उस पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन वहीं से उठेगा। चाहे आप पेपर उठा के देख लेना, उसमें पढ़ के, उस पैराग्राफ को पढ़ के, और पेपर पहले के उठा के देख लेना लगातार, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी के आसपास के क्षेत्र से ही वो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ना आपको है, मैं केवल आपको गाइड करूँगा, आपका माध्यम बनूंगा, सफलता की गारंटी आप खुद बनेंगे। अब आप कितनी मेहनत कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। 1 हो 2 हो 10 हो 20 हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 1 मई से क्लासें लेके आऊँगा, उसमें मैथ के भी टॉपिक कराऊँगा, जिसमें आपको सूत्र पुत्र रटने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे गाँवों के अंदर लोग होते हैं ना, जो पटवारी की भी हेल्प करते हैं, पटवारी भी उनको पकड़ के लेके जाता है, जब भी देख लेना चाहिए, पूछ लेना आप जाके, और उनको पूछे कि भाई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, उनको नहीं पता क्या होता है। लेकिन आप चाहे कितनी साल का बता दो उनको, ऐसे बोल दो ना 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वो ऐसे दिमाग में ही लेके बिना पेन कॉपी चलाए तुरंत आपको निकाल के बता देगा कि भाई इतना होगा। समझो बात को, इस चीज़ को समझो, रटना नहीं है, रटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सूत्र लगा लगा के 4 5 महीने लगा देते हैं ये कोचिंग वाले, इनको तो भाई कोर्स चलाना है, मेरे को थोड़ी ना कोर्स चलाना है, मेरे को कोई कोर्स नहीं चलाना। मैं मात्र 15 दिन में मैथ करवा दूंगा पूरी, 15 दिन में, वो भी 20 20 मिनट की क्लासों में। अब आपको लगे 20 मिनट में क्या ही हो जाएगा, अरे होने को तो तुम्हारे 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ, 5 साल 6 साल 10 साल हो गई किसी को, लगा पड़ा है, वो उसमें कर लेते हैं, उस कोचिंग में कर लेते हैं, उसकी क्लासें देख लेते हैं, वो उस सर के 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, वो बढ़िया पढ़ाते होंगे, उनकी क्लासें देख, कुछ नहीं होता व्यूज व्यूज से, फालतू की बकवास से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आ जाना, 5 10 2 3 जितने भी हो, मैं पढ़ाऊँगा। तो इसी के साथ में कल फिर मिलेंगे। आज थोड़ी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी मैं लाया। अब मेरे जितने भी, मैंने कहा मेरे को कमेंट करेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। किसी को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भैया आप अपना दूसरी तरफ रास्ता देखो, व्यूज वाले चक्कर में जाओ। अब कुछ बोल रहे थे कि सर पशु परिचर के अंदर वो नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन गलत कर दिया, तो भैया मैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कर सकता था, उनके पास में अथॉरिटी नहीं थी, पहले से चल रहा था ये प्रक्रिया, वो क्या कर सकते थे। अब आंदोलन आपने कर ही लिया, हालांकि बिना अनुमति के इतनी भीड़ इकट्ठा की, वो कानूनन अपराध था, लेकिन फिर भी कोऑपरेट किया, पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया, पुलिस के अधिकारियों ने कोऑपरेट किया। अब बाकी आपकी मर्जी, करो तो करो आंदोलन, पर ध्यान रख लेना, पहले एक बार सरपंचों का आंदोलन हुआ था, उसको देख लेना जाके, मैं तो देख के आया था, मेरे को तो पता है। वो जो 200 फीट रोड है ना, उसको वो बना दिया था क्या, महा मैराथन दौड़, भाग रहे थे ऐसे, मतलब तख्तियाँ वख्तियाँ, वो बैनर वैनर पता नहीं कहाँ रह गए थे। तो थोड़ा सोचा करो, ये तो अभ्यर्थियों को देख के थोड़ा वो रहम कर जाते हैं, वरना कानून तोड़ना तो देखो अपराध ही होता है। बाकी सरकार भी जानती है, कर्मचारी चयन बोर्ड भी जानता है। मैं तो ये मानता हूँ कि अध्यक्ष साहब ने और सचिव साहब ने ये तो स्वीकार किया कि अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ उसका तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान चाहे तो कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाएगा बढ़िया सी, तो नया फॉर्मूला लगाकर उसमें अभ्यर्थियों को न्याय दी जाएगी, लेकिन आपको उसके भरोसे नहीं बैठना है। वो पॉजिटिव है, इसके कारण मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट वास्तव में कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन दे दे, कुछ भी दे दे, या वो कुछ नया फॉर्मूला निकाल दें, तो उससे आने वाली भर्तियों में भी मतलब अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी करें, आप स्वतंत्र हैं। इसी के साथ जय श्री राम, बजरंगबली की जय।